दोस्तों, आज हम आपको इराक के मुक़द्दस तरीन शहरों में से एक नजफ अशरफ की सैर करवाएंगे, जो हजरत अली के रोज़ा मुबारक की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। यही वो शहर है जहां मौला अली का बाबरकत घर मौजूद है और वो मकाम भी जहां आपको शहीद किया गया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हजरत अली का रोज़ा, उनकी शहादत की जगह और मस्जिद कूफा के वो तमाम मुक़द्दस मकामात जहां इस्लाम की अजीम तारीख के अहम लम्हात रकम हुए। साथ ही हम आपको नजफ के सदियों पुराने बाजारों की झलक भी दिखाएंगे, जो आज भी इस्लामी तहजीब की खुशबू से महकते हैं। ऐसी दिलचस्प, ईमान अफरोज और तारीखी मालूमात आपको सिर्फ इसी वीडियो में मिलेंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई और मालूमाती वीडियो बर वक्त अब तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इराक के इंतहाई मुक़द्दस शहर नजफ अशरफ की सैर पर, जो बगदाद से तकरीबन 160 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। ये शहर इस्लामी दुनिया बिलखुसूस शिया मुसलमानों के लिए निहायत अहम मजहबी मकाम रखता है, क्योंकि यहाँ हजरत अली इब्न अबी तालिब का रोज़ा मुबारक मौजूद है, जो रसूल अल्लाह के चचाजाद भाई दामाद। शिया अकीदे के मुताबिक पहले इमाम और सुन्नी अकीदे के मुताबिक चौथे खलीफा थे। नजफ हर साल लाखों ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचता है। इस शहर का कदीम नाम अल-कुर्री था, जो क़ब्ल इस्लाम और इब्तिदाई इस्लामी दौर में इस्तेमाल होता था, मगर हजरत अली की शहादत और उनकी तदफीन के बाद इस मकाम को नजफ कहा जाने लगा। बाज़ तारीखी रवायात के मुताबिक ये इलाका वादी अस्सलाम से मुंसलिक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है, जिसकी तफसीलात हम आगे चलकर शेयर करेंगे। कुछ मुअर्रिखीन का कहना है कि नजफ कदीम जमाने में एक झील के किनारे वाक़े था, जो वक्त गुजरने के साथ सूख गई, और ये जमीन चूंकि पानी से बुलंद थी, इसलिए इसे नजफ कहा जाने लगा, क्योंकि नजफ का लुग़वी मतलब है वो जमीन जो पानी से बुलंद हो। आज नजफ की आबादी तकरीबन 4.25 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये इराक का 5वां बड़ा शहर है। नजफ न सिर्फ इराक का तारीखी और मजहबी एतबार से अहम तरीन शहर है, बल्कि तमाम मुसलमानों, खास तौर पर शिया मसलक के मानने वालों के लिए बेहद मुक़द्दस समझा जाता है। मुहर्रम उल हराम और रमजान अल मुबारक के मुक़द्दस महीनों में लाखों अकीदतमंद यहाँ इमाम अली के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी देने आते हैं, जो इस शहर की पहचान और रूहानी मरकज है। दोस्तों, नजफ अशरफ न सिर्फ एक मजहबी शहर है, बल्कि इल्म और तालीम का भी अजीम मरकज माना जाता है, जहां दुनिया भर से बड़े बड़े उलमाए दीन और तलबा इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। यहाँ के तकरीबन 95% मकीन शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं, ताहम शहर में सुन्नी मुसलमान और दीगर अक़लियतें भी आबाद हैं। इराक भर में पाकिस्तानियों की तादाद लगभग 10,000 है, जिनमें से कई तलबा दीनी तालीम की गरज से नजफ में मुकीम हैं, जबकि कारोबारी हजरात ज्यादातर बगदाद, करबला और अरबील जैसे शहरों में रहाइश पजीर है। दोस्तों, अब बात करते हैं वादी अस्सलाम की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान करार दिया जाता है। वादी अस्सलाम का मतलब है अमन की वादी, और ये वही जगह है जहां हजरत अली का रोज़ा मुबारक भी वाक़े है। इस कब्रिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 6 मुरब्बा किलोमीटर है और अंदाजों के मुताबिक यहाँ 60 लाख से जायद कब्रें मौजूद हैं, जो इसे सिर्फ रकबे ही नहीं बल्कि मजहबी, तारीखी और सकाफती लिहाज से भी बेपनाह अहमियत अता करती है। गुज़िश्ता 1400 साल से लोग यहाँ दफन होते आ रहे हैं, और इराक जंग 2004 के दौरान तो रोजाना 200 से जायद अफराद को यहाँ दफन किया जाता था। यह कब्रिस्तान शिया मुसलमानों के लिए वैसी ही रूहानी हैसियत रखता है जैसे दूसरे मुसलमानों के लिए जन्नत अल-बकी। यहाँ तक कि ईरान, लबनान, पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक से भी लोग वसीयत करके यहाँ दफन होने के लिए लाए जाते हैं। वादी अस्सलाम नजफ की रूह है, एक ऐसा मकाम जहां जमीन भी ज़ायरीन पर सलाम भेजती है। चलिए दोस्तों, अब नजफ से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़े तारीखी शहर कूफा की तरफ बढ़ते हैं, जिसे बाकियों का शहर भी कहा जाता है। इस्लामी तारीख में कूफा की हैसियत बेहद अहम है, और ज़ायरीन जब नजफ आते हैं तो सबसे पहले मस्जिद कूफा की ज़ियारत को जरूर जाते हैं। मस्जिद कूफा के आसपास छोटे छोटे बाजार मौजूद हैं, जहां से गुजरते हुए आप हजरत मुस्लिम बिन अकील के गेट तक पहुंचते हैं।
یہ وہ مقام ہے جہاں داخل ہوتے ہی دل غم سے بھر جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ کے داماد باب العلم شین خدا حضرت علی کو فجر کی نماز کے دوران سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ آپ کو ایک زہر آلود تلوار سے ضرب لگائی گئی اور یہ اندوہناک واقعہ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو پیش آیا۔ شدید زخمی حالت میں مولا علی 2 دن تک گھر میں زیر علاج رہے اور بالآخر 21 رمضان المبارک کو وصال فرما گئے۔ آپ کی زندگی صبر، استقامت اور عدل کی روشن مثال ہے، اور مورخین کے مطابق آپ پر حملہ کرنے والا شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی خارجی تھا۔ مسجد کوفہ میں آج بھی زائرین کا ہجوم ہوتا ہے، اور یہ مسجد نہایت خوبصورتی سے تعمیر کی گئی ہے، جس کے مرکز میں ایک وسیع صحن موجود ہے۔ روایت ہے کہ اسی جگہ حضرت ادم نے عبادت کی تھی، اور اس مقام کو مسجد کی صورت حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں 639 عیسوی میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی نگرانی میں تعمیر کیا گیا۔ ابتدا میں یہ مقام ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ کوفہ اسلامی فتوحات کا اہم مرکز تھا۔ بعد ازاں یہ مسجد علمی اور روحانی مرکز بن گئی، اور حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کو دارالحکومت مقرر فرمایا، جو آج بھی اہل ایمان کے لیے باعث عقیدت ہے۔ دوستو، اسکرین پر نظر آنے والا یہ پہاڑ وہی مقام ہے جہاں طوفان نو کا اختتام ہوا تھا۔ روایتوں کے مطابق جب طوفان نور برپا ہوا اور پوری زمین پانی سے ڈھک گئی تو آخرکار جب پانی تھما تو وہ دوبارہ اسی پہاڑ میں واپس چلا گیا۔ یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں حضرت نو نے اپنی عظیم کشتی تیار کی تھی، جو انسانیت کی بقا کا ذریعہ بنی۔ اسی مسجد کوفہ کے اندر ہمیں وہ مقام بھی ملتا ہے جہاں حضرت مسلم بن عقیل کا روضہ مبارک واقع ہے۔ آپ امام حسین کے چچا زاد بھائی اور ان کے نمائندے تھے، جنہیں کربلا کے واقعے سے قبل اہل کوفہ کی بیعت لینے کے لیے بھیجا گیا۔ کوفہ میں اپنے حضرت خان بن عرو کے گھر قیام فرمایا، لیکن کوفہ کے ظالم گورنر ابن زیاد نے آپ کو بے دردی سے شہید کروا دیا۔ آج ان دونوں عظیم شخصیات کی قبریں مسجد کوفہ ہی میں موجود ہیں، جہاں زائرین عقیدت سے حاضری دیتے ہیں۔ اسی مسجد کے وسیع صحن میں ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں فرشتہ جبرائیل شب معراج کو نبی کریم کو لینے کے لیے تشریف لائے تھے، اور روایات کے مطابق حضور نبی کریم نے اسی مقام پر نوافل ادا کیے۔ آج بھی ہزاروں زائرین یہاں نوافل ادا کرتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ اسی مسجد میں ایک اور خاص مقام وہ ہے جہاں مولا علی بیٹھ کر عدالتی فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس جگہ پر آج بھی ایک بڑا سنگ مرمر نصب ہے جو اس مقام کی عظمت کی نشانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی انبیاء کرام اس مسجد میں عبادت کے لیے آ چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو ایک روحانی، تاریخی اور مذہبی عظمت حاصل ہے۔ دوستو، عراق میں استعمال ہونے والی کرنسی عراقی دینار ہے، جو دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ آپ کو ایک پاکستانی روپے کے بدلے تقریباً 5 عراقی دینار ملتے ہیں۔ نجف اشرف نہ صرف مذہبی لحاظ سے بلکہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بھی بے حد اہم مقام رکھتا ہے، مگر افسوس کہ بہت سے لوگ اسے صرف شیعہ مسلک کا شہر سمجھتے ہیں، جبکہ درحقیقت نجف اسلام کی عظیم وراثت کا حامل شہر ہے، جس کی مساجد اور مقدس مقامات کا دین اسلام سے گہرا تعلق ہے۔ ہر سال لاکھوں زائرین یہاں حاضری دیتے ہیں، جن میں پاکستان سے آنے والے زائرین کی بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ پاکستان سے نجف کی فلائٹ عام طور پر 1,90,000 روپے کے آس پاس دستیاب ہو جاتی ہے، اور شہر کی معیشت کا بڑا انحصار بھی انہی زائرین کی آمد پر ہوتا ہے۔ نجف کے ساتھ ہی صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر کوفہ شہر واقع ہے، اور آج یہ دونوں شہر عملی طور پر ایک ہو چکے ہیں۔ اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو کوفہ نجف سے کہیں زیادہ قدیم شہر ہے، جبکہ نجف کی آبادکاری کا آغاز حضرت علی کے روضہ مبارک کی تعمیر کے بعد ہوا۔ ایک وقت تھا جب دریائے فرات اس علاقے سے گزرتا تھا، لیکن جب پانی کا بہاؤ تبدیل ہونے لگا تو آبادی میں تیزی سے کمی آئی، یہاں تک کہ کبھی 3,000 کی آبادی والا یہ شہر صرف 30 افراد تک محدود ہو گیا۔ بعد ازاں سلطنت عثمانیہ نے نجف کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور شہر کو دوبارہ آباد کر کے اسے ایک عظیم روحانی و ثقافتی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ آج نجف ایک ایسا شہر ہے جو تاریخ، عقیدت، علم اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے، جہاں ہر قدم پر اسلام کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، جب آپ مسجد کوفہ کے مرکزی دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو بالکل سامنے مولا علی کی وہ بابرکت رہائش گاہ موجود ہے جہاں اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔
इस छोटे से घर में एक तरफ इमाम हसन और इमाम हिस्से का कमरा भी है और इसी घर के अंदर वो मुकद्दस मकाम भी है जहां मौला अली को गुस्ल दिया गया था। इस मकाम पर पहुंचकर जज्बात लफ्जों में बयान नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ की फिजा में वो सुकून, वो रूहानियत छपी है जो सिर्फ अहले दिल महसूस कर सकते हैं। यही जगह हमें सिखाती है कि मौला अली जैसा अजीम खलीफा भी सादगी, कनात और आजिज़ी की जिंदगी गुजारता था। ना महल बनवाए, ना दुनिया का माल जमा किया। खिलाफत राशिदा के बाद आने वाले हुक्मरानों ने जब दुनिया परस्ती को अपनाया तो शायद वही हमारी ज़वाल का आगाज बन गया। यहाँ से निकलकर हम चलते हैं मस्जिद अल सहला की जानिब, जो मस्जिद कूफा से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर वाक़ है। शिया अकीदे के मुताबिक यही मस्जिद इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद उनकी क़यामगाह बनेगी, अगरचे इसका इल्म अल्लाह ही को है। अब दोबारा चलते हैं नजफ की तरफ, जहां मौला अली का रोज़ा मुबारक वाक़ है। अगरचे अब की शहादत कूफा में हुई, मगर अब की तदफीन नजफ में की गई। इसकी बड़ी वजह यह थी कि खुद मौला अली ने वसीयत की थी कि उनकी कब्र दुश्मनों से छपी रहे, और नजफ इस वक्त एक सुनसान पुरअमन जगह थी जो आज वादी अस्सलाम के नाम से जानी जाती है। इस मकाम पर कई अंबिया किराम की कबूर भी मौजूद हैं। रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द खूबसूरत बाजार हैं, जिनमें खजूरें, खुशबुएं, इत्र और मुख्तलिफ तहाइफ की दुकानें हैं, जबकि ज़ायरीन की सहूलत के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है। रोज़े के अंदर दाखिल होने पर एक कुशादा सहन और सोने से मुज़य्यन गुंबद अब का इस्तकबाल करता है। मखसूस दरवाजे से आप रोज़े की जालियों तक पहुंचते हैं, जिन्हें ईद ज़री कहा जाता है, और यहाँ खड़े होकर ज़ायरीन मोहब्बत व अक़ीदत से सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े मजहबी मार्च 40 वाक़ की, जो हर साल यकुम सिफर से शुरू होकर नजफ से करबला तक तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर तय किया जाता है। इस सफर को इमाम हिस्से के काफिले की याद में मनाया जाता है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी रूहानी रैली कहा जाता है। पूरे रास्ते पर 1452 सुतून लगाए गए हैं, पहला नजफ में और आखिरी करबला में इमाम हिस्से के रोज़े के सामने। लाखों ज़ायरीन ये सफ़र पैदल तय करते हैं और पूरे रास्ते में खिदमत ज़ायरीन के लिए मुफ्त खाने, रहाइश और तिब्बी इमदाद के मराकज़ कायम किए जाते हैं। हर कदम पर मोहब्बत, कुर्बानी और अक़ीदत की दास्तान रकम होती है। यही वो सफ़र है जो ईमान, इत्तेहाद और सब्र की अजीम मिसाल बन चुका है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती और रूहानी सफ़र से भरपूर वीडियो नजफ अशरफ के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली दिलचस्प, तारीखी और ईमान अफरोज वीडियोस अब तक बरवक्त पहुंचती रहें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक और नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।